हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और उसके बाद से वो पूर्ण रूप से जो कार्यरत है अपने सभी परीक्षाओं को कराने में। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो नियमावली है रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2026, जो कि आपकी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी टीजीटी लेवल की जो नियमावली है वो यहाँ पर संशोधित रूप उसका प्रस्तुत किया गया है, संशोधित करके जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जिसमें आपकी जो भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी नियमावली है इसका नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, सप्तम संशोधन इसमें किया गया है 2026 और ये आपकी लागू हो चुकी है जैसे ही ये आई थी प्रकाश में वैसे ही। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, यानी आप इस नियमावली के बारे में जान चुके होंगे। देखिए, इससे पहले जो आपकी संशोधित नियमावली 2024 थी उसके बाद आपकी ये जो नियमावली है 2026 वो आई है। अब आपको यहाँ पर दोनों में बताया जाए कि विद्यमान नियम क्या था, किसी भी विषय के लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उसमें नया नियम क्या ऐड किया गया है। गाइस, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपको संशोधित नियमावली 2024 के अनुसार और जो आपकी आरटीई एक्ट है 2009, इसके अलावा एनसीटीई अधिनियम जो कि संशोधित हुआ था 2014, इसके अकॉर्डिंग करंट में अब आपकी जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम विषयवार जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है यानी कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए एक टीजीटी टीचर बनने के लिए उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो आपका पहला विषय है डेट इज़ सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, पुरुष और महिला। तो पहले जो आपका नियम था वो ये था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय और संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए थी। ठीक है। और दूसरा था भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि। तो इनमें से किसी एक 2 विषयों में आपके पास स्नातक और बीएड होनी चाहिए थी। पर अब यहाँ पर नया क्या हो गया है, आपका सब्जेक्ट वही है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि केवल 9 और 10 के लिए, हाई स्कूल के लिए। अब ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो आपके जीआईसी होते हैं टीजीटी यानी कि 10th तक जो टीचर होता था वो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाता था, उसे भर्ती किया जाता था टीजीटी के नाम पे 9 और 10 के लिए, लेकिन वो 6 से 10 तक पढ़ाता था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 के लिए ये जो आपका टीजीटी टीचर है उसकी वैकेंसी आएगी। करंट में यहाँ पर क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि। इसके अलावा भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि। तो बहुत इत्मीनान से आप देखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास किन्हीं 2 विषयों में 50% के अंक सहित आपके पास या तो यूजी हो, ग्रेजुएशन हो या फिर पीजी होनी चाहिए। विषय कौन कौन से हो सकते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन 4 में से किसी 2 विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 विषयों से। दूसरा आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो ये आपकी करंट एलिजिबिलिटी हो गई है। अब इसी तरह हम हर एक विषय की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले विषय के बारे में बताएंगे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर अब हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।